डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्निंग हट के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल के इस सेशन में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 10+2 क्लास के चैप्टर भोली, जो कि ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखा गया है, के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। भोली के कितने भाई बहन थे? भोली हैड 6 सिबलिंग्स, 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। भोली के 6 भाई बहन थे, उनमें से 3 भाई थे और 3 बहनें थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली। सुलेखा को भोली क्यों बोला जाता था? भोली का नाम सुलेखा है बेटा, और उसे उसके घर वाले भी और आस पड़ोस वाले भी भोली के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन ये है कि उसे भोली क्यों बुलाया जाता था। सुलेखा वाज कॉल्ड भोली बिकॉज शी वाज अ बैकवर्ड चाइल्ड। सुलेखा को भोली इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो एक पिछड़ी हुई बच्ची थी। हमने स्टोरी में पढ़ा है कि जब वो छोटी बच्ची थी तो वो कोट से मंजे से गिर गई थी और उसके हेड पर चोट लगने के कारण वो थोड़ी सी मंदबुद्धि हो गई थी। थर्ड इज व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन भोली। बेटा, स्मॉल पॉक्स होता है चेचक। चेचक की बीमारी के कारण भोली पर क्या असर हुआ? हर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड। उसकी जो बॉडी थी वो हमेशा के लिए करूप हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डिड चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली। मेक फन ऑफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना। बच्चे भोली का मजाक क्यों उड़ाते थे? आंसर इज दे मेड फन ऑफ हर बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब होता है ततलाकर बोलना, अच्छे ना बोल पाना, और वो बच्चे भोली का मजाक उसके ततलाने पर उड़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली। रामलाल भोली के फादर का नाम है। रामलाल भोली के बारे में क्यों चिंतित रहते थे? ही वॉज वरीड अबाउट भोली बिकॉज शी हैड नेदर गुड लुक्स नोर इंटेलिजेंस। रामलाल भोली के बारे में इसलिए चिंतित थे क्योंकि ना तो वो अच्छी लुक्स मतलब के फीचर्स रखती थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी। इसलिए रामलाल भोली के बारे में चिंतित रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई डिड द तहसीलदार कम टू द विलेज। जो तहसीलदार थे वो भोली के गांव क्यों आए थे? आंसर इज ही केम टू द विलेज टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द प्राइमरी स्कूल। ओपनिंग सेरेमनी का मतलब है मुहूर्त करने के लिए। भोली के गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन होने जा रहा था, तो उसका मुहूर्त करने के लिए तहसीलदार उनके गांव आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द तहसीलदार वांट रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू द स्कूल। तहसीलदार रामलाल से क्यों चाहते थे कि वो अपनी बेटियों को स्कूल में भेजे? आंसर इज ही वांटेड रामलाल टू डू दिस as he must set an example to the villagers as he was an official of the government in the village। तहसीलदार रामलाल से ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल रखे अपनी बेटियों को स्कूल में भेजकर, क्योंकि वो गांव में सरकार के एक अधिकारी थे। जैसे कि हमने
लेसन में रीड किया है कि रामलाल गांव के नंबरदार थे और तहसीलदार ये समझते थे कि नंबरदार होने के नाते उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो गांव वालों के सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट करें ताकि गांव वाले भी अपनी बेटियों को स्कूल में भेज सकें। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वाई डिड रामलाल्स वाइफ एग्री टू सेंड भोली बट नॉट अदर डॉटर्स टू स्कूल। रामलाल की बीवी भोली को स्कूल भेजने के लिए सहमत हो गई, परंतु अपनी दूसरी बेटियों को उसने स्कूल भेजने के लिए सहमति क्यों नहीं दी? आंसर इज़ बिकॉज देयर वाज नो चांस ऑफ भोलीज गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस। क्योंकि भोली देखने में सुंदर नहीं थी तो उसकी मैरिज के चांस बहुत कम थे, इसलिए रामलाल्स वाइफ एग्री टू सेंड हर टू स्कूल। इसलिए रामलाल की वाइफ मीन्स भोली की मदर भोली को स्कूल भेजने के लिए सहमत हो गई। उसके मन में ये था कि अगर उसकी बेटियां स्कूल जाएंगी तो उनकी शादी नहीं होगी और भोली के मैरिज के चांस कम थे, इसलिए उसने सोचा कि भोली को ही स्कूल भेज देते हैं और दूसरी बेटियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वाज भोली ग्लैड टू सी सो मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज एट स्कूल। भोली जब स्कूल जाती है तो वो स्कूल में अपनी हम उम्र लड़कियों को देखकर खुश क्यों होती है? शी वॉज ग्लैड, वो इसलिए खुश थी बिकॉज शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स वुड बिकम हर फ्रेंड। क्योंकि उसे ये आस थी कि उनमें से कोई लड़की उसकी दोस्त बनेगी। भोली के साथ कोई भी बातचीत करनी पसंद नहीं करता था, उसके नज़दीक आना अच्छा नहीं समझते थे। स्कूल में बहुत सारी अपनी एज की लड़कियां देखकर उसके मन में ये ख्याल आया कि शायद इनमें से कोई लड़की उसकी दोस्त बन जाए, इसलिए भोली लड़कियों को देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन्ड व्हेन द टीचर आस्क्ड भोली हर नेम। जब टीचर ने भोली से उसका नाम पूछा तो क्या हुआ? आंसर इज़ व्हेन द टीचर आस्क्ड भोली हर नेम, जब टीचर ने भोली को उसका नाम पूछा, शी बिकेम नर्वस। नर्वस का मतलब परेशान होना, तो वो परेशान होगी। एंड स्टैमर्ड हर नेम भू भू भू। देन शी स्टार्टेड क्राइंग, और वो ततलाने लगी। परेशान होकर वो ततलाकर बोली भू भू भू, और वो अपना पूरा नाम नहीं बोल सकी और देन इसी परेशानी में वो रोने लगी। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एग्री टू बिशंबर्स प्रपोजल फॉर भोली। भोली के पेरेंट्स बिशंबर की प्रपोज़ल जो उसने भोली के साथ मैरिज करने के लिए दी थी क्यों सहमत हो गए? दे एग्री टू द प्रपोज़ल fearing if they did not accept it she may remain unmarried all her life। भोली के माता पिता बिशंबर की प्रपोज़ल से इसलिए सहमत हो गए क्योंकि उनके मन में ये डर था, अगर उन्होंने ये प्रपोज़ल स्वीकार नहीं की तो हो सकता है भोली सारी उम्र अनमैरिड रह जाए, उसकी शादी ही ना हो पाए। इसलिए उन्होंने भोली की बिशंबर के साथ मैरिज की प्रपोज़ल को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड बिशंबर कम टू वेड भोली। बिशंबर भोली के साथ मैरिज करने के लिए कैसे आया था? बिशंबर केम टू वेड भोली विद द बिग मैरिज पार्टी ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स एंड लेड बाय अ बैंड। बिशंबर भोली के साथ मैरिज करने के लिए एक बहुत बड़ी
मैरिज पार्टी मीन्स बारात लेकर आया था और वो एक सजे हुए घोड़े पर सवार था और उसके आगे एक बैंड उस बारात को लीड कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड बिशंबर डिमांड 5000 रुपीज़ एज डोरी। डोरी होता है बेटा दहेज। बिशंबर ने दहेज के रूप में 5000 रुपये क्यों मांगे? ही वांटेड 5000 रुपीज़ एज डोरी एज भोली हैड पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसने दहेज के रूप में 5000 रुपये इसलिए मांगे क्योंकि भोली के फेस पर चेचक के मार्क्स थे। हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था कि उसको चेचक की बीमारी हो गई थी और उसके बाद उसका जो फेस था, सारी बॉडी थी, चेचक के निशानों से भर गई थी और बिशंबर ने मैरिज के वक्त ये एक्सक्यूज़ बनाया कि भोली के साथ उसकी मैरिज नहीं हो सकती, अगर होगी तो उनके पेरेंट्स को 5000 रुपये दहेज के रूप में देने पड़ेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड भोली रिफ्यूज़ टू मैरी बिशंबर। भोली ने बिशंबर के साथ मैरिज करने के लिए इनकार क्यों कर दिया? रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, मना करना। शी डिड नॉट वांट टू मैरी अ मीन ग्रीडी एंड हेटफुल कावर्ड एज बिशंबर। भोली बिशंबर जैसे नीच, लालची और नफ़रत भरे डरपोक से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बिशंबर के साथ मैरिज करने के लिए इनकार कर दिया। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं इस पाठ के। अगर आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आसान लगे हुए हों, अच्छे लगे हुए हों, तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।